नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में मैं ब्रिजेश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मुगल साम्राज्य, संस्कृति एवं पतन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो आप सभी लोगों को यूपी जूनियर की वैकेंसी आई हुई है, उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग SST की अगला टॉपिक जो हमारा है मुगल साम्राज्य, संस्कृति एवं पतन के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी टॉपिक या क्वेश्चन हैं वे सभी क्वेश्चन वन लाइनर सीरीज के हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और आप सभी लोग वीडियो को एक बार देखें, उसके बाद आप लोग बताएं कि कंटेंट कैसा था। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बाबर ने 1526 ईस्वी में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। किसकी नींव डाली? तो मुगल साम्राज्य की नींव डाली। आप सभी लोगों को बता दें मित्रों कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ती है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? तो कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया। किसने दिया? तो बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया। तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। मुगल शासक बाबर ने भारत में की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है। बाबर मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था। खानवा का युद्ध मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? तो खानवा का युद्ध दोस्तों सबसे निर्णायक युद्ध होता है। बाबर ने बाग बगीचे के निर्माण की परंपरा शुरू की थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। शेर शाह ने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। किसकी रचना की? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की और शेर शाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। भारत में ग्रांड ट्रक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ग्रांड ट्रक सड़क यानी ग्रांड ट्रक रोड कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। मुगल शासक हुमायूं ने 2 बार शासन किया। कितनी बार किया? 2 बार। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। अबुल फजल ने आईने ए अकबरी लिखा था। अबुल फजल ने क्या लिखा था? आईने ए अकबरी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी?
अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर ने दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था। अकबर ने दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था। कौन था? बैरम खां उसका संरक्षक था। महेश दास को बीरबल की उपाधि दी गई थी। महेश दास को बीरबल की उपाधि दी गई थी। अहमदनगर प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी ने बरार प्रदेश अकबर को सौंपा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया। कौन सी प्रणाली को? तो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया। महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। जो महान संगीतज्ञ थे तानसेन, वह अकबर के दरबारी थे। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वह फारसी थी। अकबर ने सती प्रथा की भर्त्सना की थी। फैजी अकबर के दरबार में रहा। फैजी किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में रहा। सिसोदिया राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। अकबर जो गुलबदन बेगम थी उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी थे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी थे। अकबर के शासन में महाभारत का रज्मनामा नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। अकबर के शासन में महाभारत का रज्मनामा नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का नाम इबादत खाना था। क्या था? इबादत खाना था। अकबर ने बनवाया था उपासना भवन या पूजा गृह जिसका नाम इबादत खाना था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे तानसेन और बैजू बावरा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर शासनकाल से संबंधित थे। जो तुलसीदास जी थे वह जो है अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। मुगल चित्रकारी ने जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। मुगल शासक औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। जो औरंगजेब था उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। मुगल साम्राज्य की राजधानी को शाहजहां ने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। मुगल सम्राट मुहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को पराजित किया। किसको पराजित किया? सैयद भाइयों को पराजित किया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकेंड थे। मुगल शासक औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। मुगल शासक औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। सम्राट अकबर द्वारा मुहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। किसकी उपाधि से? तो जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को जहांगीर ने संगमरमर का करवाया। फतेहपुर सिकरी में जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा था उसे जहांगीर ने किसका करवाया? तो संगमरमर का करवाया। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन पर एक के बाद एक कई अयोग्य उत्तराधिकारी बैठे जिससे मुगल वंश पतन की ओर अग्रसर
हो गया। मुगल वंश के पतन में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं उनकी साम्राज्य विस्तार नीति विशेष रूप से जिम्मेदार थी। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य संस्कृति एवं पतन का टॉपिक यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।